बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 ही है हमारे पास, और एक्सरसाइज जो है ना वो 7.2 है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 to 15 है जी, जो हमने आज करना है। सो स्टार्ट करते हैं जी। अब यहाँ पे देख लें जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको। हाउ मैनी 5 डिजिट्स मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। वो कहता है कितने जो है वो 5 डिजिट मल्टीपल्स बन सकते हैं 5 के, ये जो गिवन डिजिट है इनसे। व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, जब कोई डिजिट वो कह रहा है रिपीट नहीं होगा। अब इसमें एक चीज़ है कि जब 5 डिजिट वो दे रहा है और ये डिजिट उसने आपको दे दिए हैं, मल्टीपल्स आपने 5 का बनाना है। 5 के मल्टीपल की आपके पास ये कंडीशन होती है कि लास्ट पे उसके या 0 आता है या फिर 5 आता है। अब यहाँ पे जो उसने नंबर आपको गिवन है उसमें से एक नंबर 5 भी है। इट्स मीन ये जो 5 है ये तो फिक्स हो गया, क्योंकि ये तो जो है लास्ट पे आना ही आना है। जब ये लास्ट पे आएगा तो 5 जो है ना वो फिक्स हो जाएगा। बाकी डिजिट्स को लेके ना बाकी देखेंगे कितने डिजिट्स हैं तो हम उसका फैक्टोरियल फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले तो आपने जी डिजिट्स राइट करने हैं, ठीक है। कुछ होती हैं आपके पास प्रोसीजर जो फॉलो करते हैं। तो हम स्टार्ट में लिखेंगे 2, 3, 5, 7 और 9 डिजिट हमने राइट कर लिया है। फॉर मल्टीपल ऑफ 5, जब आपने मल्टीपल 5 लेना है ना तो उसके लिए आप यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर मल्टीपल ऑफ 5। जब आप 5 का मल्टीपल लेंगे तो जो 5 है ना इन गिवन डिजिट्स में से फिक्स्ड हो जाएगा। इज फिक्स्ड कर दें इसको, आप क्या कर देंगे इसको फिक्स्ड कर देंगे। अब कितने ऑप्शंस आपके पास बनेंगे टोटल, जो आपने देखना है कि कितने आपके पास डिजिट बनेंगे जो 5 के मल्टीपल्स होंगे। तो वो आपके पास 4 फैक्टोरियल होगा। कितना होगा जी 4 फैक्टोरियल होगा। 4 का फैक्टोरियल जो है हमने फाइंड कर लेना है, वो हमें लेना आता है 4.3.2.1। ठीक हो गया जी। अब आप क्या करें 4 का फैक्टोरियल ले लें। 4 3 टाइम 12 होगा और 12 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा। टोटल ऑप्शंस जो हैं आपके पास कितने होंगे जी, टोटल ऑप्शंस वो होंगे 24। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। अब ये आपके पास है जी, इन हाउ मैनी वेज कैन 8 डिफरेंट बुक्स इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश कैन बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ। वो कहता है कितने वेज में 8 डिफरेंट बुक्स हैं जिसमें 2 इंग्लिश बुक्स हैं, कैसे अरेंज हो सकती हैं शेल्फ पे इन सच अ वे दैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। जो इंग्लिश बुक्स है ना वो नेवर टुगेदर उसने कह दिया है। अब जो इंग्लिश बुक्स हैं पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हम फाइंड करना पड़ेगा कि कितनी वो साथ होंगी, देन फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे। अब इसके लिए एक थोड़ा सा जो है थोड़ा क्वेश्चन आपका लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जी आपने जो डाटा मेंशन करना है यहाँ पे वो आप लिखेंगे टोटल बुक्स का। ठीक हो गया। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे टोटल बुक्स। अब टोटल बुक्स कितनी है आपके पास, यहाँ पे 8 बुक्स हैं। अब इंग्लिश बुक्स इसमें से कितनी है वो आप यहाँ पे राइट कर लें, इंग्लिश बुक्स। ठीक हो गया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इंग्लिश बुक्स। अब इंग्लिश बुक्स कितनी है 2 है। अब अदर बुक्स कितनी रह जाएंगी, या आप रिमेनिंग बुक्स, ये अदर बुक्स कह सकते हैं या रिमेनिंग जो भी लिख लें आप। यहाँ पे अदर बुक्स हैं वो आपके पास अब कितनी है, 8 में से 2 माइनस कर दें तो कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब टोटल यहाँ पे आपके पास जो बुक्स है ना वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं। टोटल है कितनी, टोटल 8 है। तो टोटल इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल फाइंड कर लेते हैं। 8 का फैक्टोरियल हम ले लेंगे 8.7.6.5.4.3.2.1। ठीक हो गया जी। इक्वल लगाएं, इस वैल्यू का हमने फैक्टोरियल लेना है 8 का। तो 8 × 7 × 6 5 4 3 2 एंड 1, तो आंसर आ जाएगा 40320। सो हम ये यहाँ पे राइट कर लेते हैं 40320। ये आपके पास जो है ना वो टोटल बुक्स आ चुकी हैं। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट। अब इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर, जब वो साथ होंगी तो उसमें से हम टोटल में से फिर जो साथ वाली बुक्स है ना पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि जब इंग्लिश बुक्स साथ होंगी तो कितनी वैल्यूज आती हैं। उसमें से फिर हम वैल्यूज ये वाली इस वैल्यू में से ना वो वाली माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितनी नहीं होनी चाहिए, कि इंग्लिश के साथ जब नहीं हो तो फिर कितनी बनेगी। तो इसलिए सबसे पहले आपको एक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, वो हम यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश बुक्स। यहाँ पे आप लिख लें इंग्लिश बुक्स आर
टुगेदर, आर टुगेदर। जब आपके पास इंग्लिश बुक्स जो है ना वो साथ साथ होंगी तो इसके लिए आपके पास, अब देखें टोटल बुक्स आपके पास जो है ना वो 6 हैं, दूसरी बुक्स है इंग्लिश को निकालने। अब इंग्लिश की बुक्स जो हैं वो या तो एंडिंग पे आप लिख लें जब साथ होंगी, या वो दोनों बुक्स स्टार्ट में होंगी। ठीक हो गया। इस तरह से आप ये कह सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एक रफ पे उसको थोड़ा सा समझ लें कि फ़र्ज़ करें आपके पास ये इस तरह से बुक्स हैं, B1 कह लें, B2 कह लें, ठीक है जी, ये समझाने के लिए जस्ट B3 है, फिर B4 है, B5 है, B6, ठीक है, ये अदर बुक्स है। उसके बाद वो इंग्लिश बुक्स कह रहा है वो जब साथ साथ होंगी तो E1 E2 उसको नाम दे लेंगे, वो या तो इस सीक्वेंस में होगी या ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और ये आगे चली जाएंगी। तो टोटल आपके पास कितने ऑप्शंस अब आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल वैल्यूज कितनी होंगी आपके पास, 7 होगी। और 2 इसमें ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो इंग्लिश बुक्स लास्ट में आ जाएंगी या तो वो कह सकते हैं कि स्टार्ट में आ सकती हैं। दोनों जो इंग्लिश बुक्स हैं जब कंबाइन होंगी तो या तो एंड में या फिर आप उसको स्टार्ट में कर ले, तो टोटल 7 बन जाएंगे। और कितने ऑप्शंस होंगे, ये 2 ऑप्शंस होंगे। तो इसलिए अब आपने यहाँ पे जो वैल्यू लिखनी है ना, जो फॉर्मूला आप लगाएंगे वो लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई P7 और यहाँ पे भी 7 के 7 और 7 है। तो अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे फिक्टोरियल फाइंड कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं जी, 2 लिखेंगे मल्टीपल, ये 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 ऑप्शन है, या तो बुक्स स्टार्ट में हो जाएंगी एंड में होगी, या तो बुक्स जो है ना वो शेल्फ के उधर स्टार्ट में होगी। 2 ऑप्शन है, इसलिए ये 2 हमने लिया। ये परमुटेशन ओपन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7 फिक्टोरियल, ओवर में वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 7 फिक्टोरियल, क्योंकि n ओवर r माइनस होता है तो यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा। अब इक्वल लगाएं, 2 मल्टीप्लाई, ये जी 0 हो जाएगा, 7 फिक्टोरियल ओवर 0 फिक्टोरियल, 0 फिक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो आंसर यहाँ पे आपके पास 2 मल्टीप्लाई 7 फिक्टोरियल होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी आप। 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 7.6.5.4.3.2.1 कर लें। अब हमने क्या करना है, 7 का फिक्टोरियल लेना है तो, और 7 के फिक्टोरियल को जो है ना हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा देना है 2 के साथ। ये वैल्यू आ रही है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ, तो 10080। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 10080। ठीक हो गया। अब आपके पास, अब आप लिखेंगे जो सही बात हमने फाइंड करनी थी वो आपके पास है, इधर हम लिखेंगे इंग्लिश। अब टोटल भी आ चुकी है हमारे पास, ये वाली बुक्स भी आ गई हैं। अब इंग्लिश बुक्स जब साथ होगी वो वाले ऑप्शन भी आ गया। अब जब नहीं होंगी तो वो हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश बुक्स आर नॉट टुगेदर। ठीक है, कि जब वो इंग्लिश बुक्स आपके पास साथ नहीं होंगी, साथ इकट्ठी नहीं रखनी, ये उसने कहा था फाइंड करना है। तो फिर हमने क्या करना है, जो टोटल वैल्यूज थी 4 0 3 20, उसमें से ये वाली वैल्यू हम ना माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू है, इसमें से माइनस कर देते हैं, माइनस आएगा, बजाय हम साथ नहीं लगाएंगे 4 0 3 20, क्योंकि पहले मैंने ये छोटी वैल्यू लिख ली हुई है इसलिए। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 30240, और यही आपके पास जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए थी कि आपको उसने टोटल 8 बुक्स दे दी, उसने कहा कि 2 इंग्लिश बुक्स हैं वो साथ साथ नहीं होनी चाहिए। अब टोटल जब 8 बुक्स हैं तो हमने टोटल यहाँ पे 8 बुक्स पहले फाइंड कर ली। जब हमने 8 बुक्स फाइंड कर ली तो जब बुक्स साथ होंगी तो उसके लिए हमने एक सिनेरियो बनाया, वो 7 बन रहा था। वो किस तरह से 7 बन रहा था वो यहाँ पे मैंने रफ पे आपको करवाया भी, कि जब वो साथ होंगी इंग्लिश बुक्स, तो फ़र्ज़ करें ये टोटल 6 बुक्स हैं, ये साथ यहाँ पे इकट्ठी होंगी, वो कंबाइन होंगी, तो कॉमा नहीं लगा तो ये एक ही काउंट होगा ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ऑप्शन हो गए, या तो ये यहाँ पे हो सकती हैं या ये स्टार्ट में हो सकती हैं, 2 ऑप्शन है। तो उसके लिए आपने 2 ले लिया, यहाँ पे परमुटेशन 7 ले ली, तो उसका आंसर आपने फाइंड कर लिया। जब हमारे पास टोटल भी आ गया और इंग्लिश बुक्स के साथ जब वो कंबाइन होगी वो भी आ गया, तो देन फिर हम ये चीज़ फाइंड कर सकते थे कि जब वो आर नॉट टुगेदर होंगी तो टोटल में से ये जो साथ थी उसको माइनस कर दिया, तो आपके पास जो था इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए जी, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 14,
Find the number of arrangements of 3 different books on English and 5 different books on Urdu for placing them on a shelf such that the books on the same subject are together. सेम सब्जेक्ट्स वाली बुक्स जो है ना उसने कहा है कि वो जो है ना आर टुगेदर होनी चाहिए। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वैल्यूज़। तो सबसे पहले आपके पास जो डाटा है ना वो हम राइट करते होते हैं, ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमने किस तरह से चीज़ें लेके चलनी होती हैं। तो इंग्लिश बुक्स जो है सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश बुक्स, वो आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं 3, ठीक हो गया। अब इसकी जो अरेंजमेंट्स है इन बुक्स की वो उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरनल अरेंजमेंट। इंटरनल अरेंजमेंट्स आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अरेंजमेंट्स अगर ये 3 है तो यहाँ पे इसका 3 का फैक्टोरियल ले लेंगे। 3 का फैक्टोरियल आप अगर फाइंड करें तो 3.2.1 होगा और वो कितना होता है जी 6 आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। आप उर्दू बुक्स जो हैं उर्दू वाली बुक्स उनको लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं जी उर्दू बुक्स। उर्दू की बुक्स जो हैं वो उसने आपको कहा है वो 5 हैं। कितनी बुक्स हैं उसने कहा है उर्दू 5 डिफरेंट बुक्स ऑन उर्दू, 5 जो है ना उर्दू की बुक्स हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इसकी इंटरनल अरेंजमेंट्स हम यहाँ पे राइट करेंगे, वो आपके पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल लेना पड़ेगा 5.4.3.2.1। तो ये आपके पास 5 4 टाइम 20 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 60 आ जाता है। 60 को 2 से करें तो 120 आ जाता है। तो ये आ गई है उर्दू की बुक्स आ गई हैं आपके पास। अब कैन बी अरेंज टुगेदर, अब उसने कहा है कि ये अरेंज आपस में किस तरह से अरेंज हो सकती हैं। तो वो उसके भी 2 तरीके हैं, या तो इंग्लिश पहले आ जाए उर्दू बाद में उर्दू वाली आ जाएंगे, या उर्दू वाली पहले आ जाए इंग्लिश वाली बाद में आ जाए। तो ऑप्शन आपके पास 2 ही हैं, ठीक है। तो जब 2 ऑप्शन हो गए तो हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे कैन बी अरेंज्ड टुगेदर। तो वो हमने यहाँ पे इस तरह से राइट की स्टेटमेंट। अब उसके लिए 2 ऑप्शन हैं तो 2 लिखें, मल्टीप्लाई। फर्स्ट वैल्यू कितनी आई है 6 आई है, सेकंड के लिए आपके पास आई है 120। उर्दू और इंग्लिश की दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अब 120 है, 120 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 240 आ जाता है, ठीक है जी। तो 240 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 240 को मल्टीप्लाई 6 करें तो 1440 आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। 1440 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नाउ चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। तो यहाँ पे मैं वीडियो पॉज नहीं कर रही, ठीक है जी। यहाँ पे देखें जी क्वेश्चन नंबर 15, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड ऑन अ बेंच। वो कहता है कितने वेज में 5 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं बेंच पे सीट होंगी बैठेंगे, सो दैट द गर्ल एंड द बॉयज ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट। तो अल्टरनेट सीट जो है ना वो उनको मिले। तो उसके लिए अब आपके पास यहाँ पे जब अल्टरनेट सीट की बात आएगी तो हम देखेंगे कि किस तरह से लेके चलेंगे, ठीक है जी। अब टोटल बॉयज़ जो है ना वो देखिए आपके पास कितने हैं। फ़र्ज़ करें आप अरेंजमेंट अगर यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ जो अरेंजमेंट्स हैं वो किस तरह से आ सकती है। ये देखिए बॉय 1 आप लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे गर्ल 1 लिख लेंगे, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे बॉय 2 और गर्ल 2 आ जाएगा, फिर बॉय 3 और गर्ल 3 लिख सकते हैं, अल्टरनेट का है ना उसने। फिर यहाँ पे बॉय 4 आ जाएगा और यहाँ पे गर्ल जो है ना वो आप लिख देंगे 4, ठीक हो गया। और लास्ट पे आप बॉय जो था अकेला बच जाएगा 5, क्योंकि बॉय 4 हैं गर्ल जो है ना वो 4 हैं बॉयज़ 5 हैं। तो ये एक ही है, यहाँ पे कॉमन ही आएगा, ठीक है जी। इस तरह से सीक्वेंस है B1 G1 B2 G2, ठीक है जी। B3 G3 और ये 1 2 3 4 5 ऑप्शन टोटल बनेंगे आपके पास, ठीक है जी। लेकिन सबसे पहले हम बॉयज़ का निकालते हैं। टोटल बॉयज़ अब आपके पास कितने हैं, बॉयज़ आपके पास जो है ना वो हैं जी 5। अब बॉयज़ की जो अरेंजमेंट्स है वो पहले हम फाइंड कर लेते हैं। बॉयज़ की जो अरेंजमेंट्स है वो हमने पहले फाइंड करनी है। तो ये 5 है तो 5 फैक्टोरियल हम फाइंड करेंगे, इक्वल लगाएं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 120। वो भी हम निकाल चुके हैं पीछे वाले क्वेश्चन में, तो हमें पता है जी 120 आ रहा है। अब चलते हैं जी गर्ल्स पे, ठीक हो गया। अब हमने गर्ल्स का यहाँ पे राइट करना है। अब गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स आपके पास हैं 4। तो गर्ल्स की जो अरेंजमेंट्स है वो फाइंड कर लेते हैं। गर्ल्स की अरेंजमेंट्स फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। जब फैक्टोरियल लेंगे तो हमें लेना आता है जी 4 × 3 × 2 × 1। तो
तो ये 6 होता है, 6 4 टाइम जो है ना वो आपके पास 24 आ जाता है। ठीक हो गया जी, ये अरेंजमेंट्स आ चुकी हैं। अब उसने कहा है जी अल्टरनेट अरेंजमेंट्स, दोनों अल्टरनेट अरेंजमेंट्स हम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट अरेंजमेंट्स अल्टरनेट अरेंजमेंट्स जब हम फाइंड करेंगे तो दोनों जो टोटल वैल्यूज़ आई हैं गर्ल्स और बॉयज़ की उसको मल्टीप्लाई कर दें। 120 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे जी 24 से, तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं जी 120 मल्टीप्लाई बाय 24 तो 2880। तो यही आपके पास जो है वो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इस तरह से यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज थी 7.2 वो भी कंप्लीट हो जाती है और जो हमारी वीडियो भी कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।